हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज समय दूरी और चाल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन हमको क्या पढ़ना है? आधारभूत प्रश्न। आधारभूत प्रश्न में देखिए, आपको बता दें कि हम सबसे पहले आपको बताए थे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसी फार्मूले का हमको सर्वाधिक प्रयोग करना है और इसी फार्मूले से हम सभी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो हम ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपको आधारभूत प्रश्न या बेसिक चीज़ें, बेसिक जानकारी नहीं आती है तो समय दूरी चाल के प्रश्न करना कठिन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आधारभूत प्रश्न मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय पर आधारित आज हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने औसत चाल से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको पहले वीडियो जाकर पहले दिन का आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखने पर आपको महसूस हो जाएगा कि समय दूरी चाल का प्रश्न हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बोरिंग नहीं होगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और पुनः प्रारंभिक स्थान पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। उसे आने और जाने में 5 घंटे का समय लगता है। निश्चित दूरी ज्ञात करिए। देखिए, पहले आप इसका बेस समझिए। कह क्या रहा है? एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी तय किया, किस चाल से जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आया कितने चाल से? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा आने और जाने में? कुल समय क्या लगा है? 5 घंटा। ये है। देखिए, बेस से कैसे इसको लगाएंगे? सबसे पहले आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, सबको पता है, लिखवाए भी थे। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है? चाल। ये आपको बताए थे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो जाने का समय क्या होगा, आप उसको पहले ऐड कर लीजिए। तो जाने का समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हम माने हैं d है और चाल क्या है? 10 है। प्लस क्या हो जाएगा? आने का चाल, वही दूरी चल रहा है 15 की चाल से, क्या हो जाएगा? समय 5 घंटा। जाने का समय, आने का समय दोनों जोड़ लीजिए, 5 घंटा के बराबर कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया? यहाँ बता दे रहे हैं आपको 30। ये हो गया, तो 10 तियाँ 30, तो ये हो गया 3D, ये हो गया। और ये क्या हो गया? 15 दूना 30, ये हो गया आपका 2D। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और बराबर क्या करिए? 5 कर लीजिए। इसको इधर भेज दीजिए और फिर जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा? देखिएगा, 5D इक्वल टू क्या हो गया? 30 गुणे 5, ये हो गया। 5 से 5 आप काट दीजिए तो D बराबर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। तो ये निश्चित दूरी आपका निकल कर आ गया 30 किलोमीटर। सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आधारभूत प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सबसे क्या है जो आपको बताए थे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर्वाधिक प्रयोग हम इसी का करेंगे। तो देखिए, दूरी d है, चाल ये है, तो d बटा चाल यानी दूरी बटे चाल समय, दूरी बटा चाल दोनों आने जाने का समय 5 घंटे के जोड़ के बराबर कर दिए। एलसीएम हो गया 30, तो 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, तो 2D हो गया। 30 इधर भेज दीजिए, 30 गुणे 5, 5 से कट गया, d बराबर यानी वह निश्चित दूरी आपका 30 किलोमीटर है। देखिए, इसी को आप कैसे लगाते हैं दूसरे तरीके से। जब आप ट्रिक, लोग समझते हैं कि ट्रिक है, इसमें ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको आसानी से डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई आपकी ज़रूरत नहीं है ट्रिक की। देखिए, अगर जो चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कैसे दूरी डायरेक्ट निकालेंगे। देखिएगा, आने जाने का समय क्या है? 5 घंटा हो गया। गुणे चालों का गुणनफल कर लिए, 10 गुणे क्या हो गया? 15। चालों का योगफल कर लीजिए, 25। क्लियर हुआ? दूरी बराबर 5 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। 10 15 कितना हुआ? 25। 5 से काटिए 5, फिर 5 से काटिए 2, कितना आ गया? 30 किलोमीटर। यहाँ से ये आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला प्रश्न था, आधारभूत प्रश्न का
यदि जिसे समय दूरी चाल के जो आधारभूत प्रश्न होते हैं, ये इसका पहला प्रश्न है। आइए हम दूसरा प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, यानी 10 घंटे में, और ये पूछ रहा है कि यदि व्यक्ति उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहता है तो अपनी चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करेगा। तो देखिएगा, फिर से आप याद करिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, ये हो गया। देखिएगा, इसी फार्मूले पे इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको सबसे पहले दूरी ज्ञात कर लीजिए कि वो निश्चित दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हो गया। देखिएगा, जब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो यहाँ से व्यक्ति 15 की स्पीड से चल रहा है, 10 घंटे में तय किया। तो अब आप क्या करेंगे, देखिएगा 15 की स्पीड से चला तो 15 गुणे जब आप 10 करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल दूरी, ये हो गया। ये टोटल दूरी हो गई। इसी दूरी को वो 6 घंटे में तय करना चाहता है तो दोबारा उसकी चाल हमको निकाल लेंगे, दूरी बटा समय। एक ही लाइन में आप पूरा प्रश्न कर सकते हैं। ये 15 गुणे 10 टोटल दूरी शो कर रहा है। अब इसी दूरी को वो 6 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी अब चाल क्या होगी, इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया। फिर देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 से आप काट दीजिए 5, और फिर इसको काटिए 3, फिर 3 से काट दीजिए 5, तो 5 पचे कितना हो गया, 25, ये हो गया। तो अब व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो गया कि जब वो 6 घंटे में वह दूरी तय करेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले उसकी चाल क्या थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें से आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर जो घटा देते हैं तो क्या जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही वो वृद्धि करेगा, यानी व्यक्ति अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करेगा तो वह उस दूरी को 6 घंटे में तय कर लेगा। सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब कह रहा कि व्यक्ति 15 की स्पीड से एक दूरी को 10 घंटे में तय किया तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे। तो जब चाल और समय का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, दूरी। और इसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहता तो 6 से भाग करेंगे तो उस व्यक्ति की दोबारा चाल निकल जाएगी जब वो 6 घंटे में तय करेगा। तो अब चाल उसका 25 हो गया, पहले चाल 15 था, तो 25 से जब 15 घटा देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करेगा। यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि व्यक्ति उसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आपको देखिएगा उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपको हमेशा इस्तेमाल करना है और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसी के सहारे हम सारा प्रश्न कर सकते हैं। 4 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है, यानी हमको चाहिए क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। लेकिन देखिएगा समय किस में लिखा है, 2 घंटा 45 मिनट में। या तो आप क्या करिएगा, समय को एक ही राशि में करिए, या तो इसको पूरे मिनट में करिए, या तो इसको घंटे में करिए। तो हम घंटे में करेंगे क्योंकि यहाँ दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए, तो समय जो आपका दिया है टी क्या है, 2 घंटा तो है यहाँ पर, और प्लस क्या करेंगे, 45 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 45 और बटे क्या हो जाएगा, 60। ये हो गया 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 4 दूना 8 और 3 क्या हो गया, 11 बटे 4 घंटा। ये हो गया आपका। तो 11 बटे 4 घंटा आपका समय लगा। किस चाल से चल रहा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल ये हो गया और समय ये हो गया। तो चाल गुणे समय ये ख़त्म हो गया, मतलब जो दूरी निकल कर आया वो आपका 11 किलोमीटर आया। इस 11 किलोमीटर को वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो फिर आपको देखिएगा समय बराबर निकालेंगे, टी निकालेंगे तो टी बराबर होता है
दूरी बटा चाल, दूरी आपका ये है, चाल आपका ये है, तो दूरी हो गया 11 और बटे ये हो गया आपका 12। इतना घंटे लगेगा। इसको आप मिनट में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 11/12 गुणे 60 कर दीजिए, तो 12×5 क्या हो गया 60, ये आपका आ गया 55 मिनट। इस तरह से ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो देखिएगा कोई और किसी भी फार्मूले की यहाँ आवश्यकता नहीं है और ना किसी ट्रिक की आवश्यकता है। आप अगर जो इसको याद रखते हैं तो इस फार्मूले के माध्यम से जो भी आपका आधारभूत प्रश्न आता है समय दूरी चाल का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कोई भी परेशानी नहीं उसमें, इसी के माध्यम से आपका आंसर आ गया और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम चौथा प्रश्न देखिए। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यह प्रश्न पूछा भी जाता है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि बिना रुके एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है। देखिएगा यात्रा तय करता है और रुकते हुए जाने पर उसकी औसत गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह प्रति कितने मिनट रुकता है, यानी वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। यहाँ ये लिख लीजिएगा प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, ये आपका प्रश्न है। देखिएगा अगर जो व्यक्ति उसी दूरी को 42 की मतलब चलता है तो ये बिना रुके चल रहा है, और जब रुककर चलता है तो उसका चाल जो हो गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिएगा इसको हम 2 तरीके से आपको बता रहे हैं, दोनों आप रट लीजिए, किसी भी तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा पहला इसमें आप ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है, ट्रिक ये है कि दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 28 और 42 का। देखिएगा 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये हो गया, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 14, और 14 बटे कर दीजिएगा बिना रुके चाल से भाग करिए, कितना हो गया 42, और आपको पता करना है प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है। तो क्या करेंगे 60 से गुणा कर दिए, 14 तियाँ क्या हो गया 42, और 3 से इसको क्या करिए भाग करिए, तो 20 मिनट प्रति घंटा रुकेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है एक बार और समझते हैं। देखिए जब वो बिना रुके चाल चल रहा था तो उसका चाल क्या था 42 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक के चल रहा था तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। आपको क्लियर हुआ बिना रुके, दोनों में डिफरेंस क्या है 14 का, तो बिना रुके दोनों में डिफरेंस यानी चालों में अंतर निकालिएगा, चाल का अंतर बटे बिना रुके हुए चाल से भाग कर दीजिए, गुणे 60 कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने मिनट प्रति घंटा रुक रहा है। आइए इसको हम देखिए प्रैक्टिकली कुछ आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा दूसरे तरीके से क्या है, जैसे 42 है और एक क्या है 28 है, दोनों का आप क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 84, तो 42 दूना और 28 तिया। देखिए 42 की स्पीड से चल रहा था तो लगा 2 घंटा, 28 की स्पीड से चल रहा था तो लगा 3 घंटा, यानी टोटल दूरी हो गई। जब इस चाल का एलसीएम 42 और 28 का आप एलसीएम निकालिए, ये एलसीएम है किसका, इन दोनों का एलसीएम हो गया 84, 42 से आप भाग दे रहे हैं तो आया 2 घंटा, यानी 84 किलोमीटर 42 की स्पीड से तय करेगा तो 2 घंटा लगेगा, 28 की स्पीड से तय करेगा तो 3 घंटा लगा। इसका मतलब बिना रुके जब चल रहा था तो 2 घंटा और रुक के चल रहा था 3 घंटा। इसका मतलब देखिएगा 3 घंटे में वो 1 घंटा रुका है, क्योंकि ये आपका 2 घंटा लग रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो 3 घंटे में 1 घंटा रुका, तो 1 घंटे में कितना घंटा रुकेगा 1/3 घंटा, और ये मिनट कितना रुकेगा 1/3 गुणे 60 कर दीजिए, 3 से काटिए, ये हो गया 20, मतलब 1 घंटा में 20 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 20 मिनट प्रति घंटा रुकेगा। यह प्रश्न देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न, इसमें बच्चे अक्सर करके गलत कर देते हैं। तो देखिए दोनों माध्यम से आपको ट्रिक के माध्यम से और एक आपका बेसिक रूल भी आपको बता दिए, इसके माध्यम से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का ट्रिक क्या था, दोनों का अंतर बटे बिना रुके हुए चाल गुणे 60 कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने घंटे यानी हर घंटा कितने मिनट रुक रहा है। या आप क्या करना है, दोनों का आप एलसीएम निकालिए, 84 42 से भाग दीजिए तो 2 घंटा आ गया, 28 से भाग दीजिए 3 घंटा। इसका मतलब जब बिना रुके चल रहा था तो 2 घंटा लगा, रुक के चल रहा था 3 घंटा, यानी 3 घंटे में 1 घंटा रुका, तो 1 घंटे में 1/3 घंटा रुक रहा है, तो कितना मिनट होगा 1/3 को आप 60 से गुणा कर दिए 20, तो इसका मतलब हुआ 20 मिनट प्रति घंटा रुक रहा है।
आइए अगला प्रश्न, ये 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न जब पूछा जाता है तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर गलती कर देते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होता है वो या तो जैसे 99, 101, 102 या 98, 97, मतलब जो आंसर होता है इस तरह का देता है। जैसे अगर जो इसका आंसर 100 आना है तो 101, 99, तो इस तरह का। और यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर दे, आपको पता है कि ये जब भी प्रश्न हम पढ़ाते हैं तो वहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। हमेशा जब भी देते हैं तो अगर जो बच्चा पढ़ा है जानता है तो वो कर देता है, अन्यथा जो बच्चा अगर जो पहली बार इसको सॉल्व करता तो 100% आपको बता रहे गलत करता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इसको सही करते हैं। वो ज़रूर आता तो लगाता सही है, लेकिन एक चीज़ जो भी आपको हम समझाएंगे वही चीज़ वो गलती करता है। देखिए वो गलत कहाँ करता है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर सड़क के किनारे स्थित सभी बिजली के खंभे को 20 मिनट में पार करता है, और देखिएगा 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 10 मीटर है। देखिए ये चीज़ें आप समझिए क्या है इसका मतलब। देखिए जैसे ये खंभा ये है, एक खंभा ये हो गया, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, 10, 10, 10। अब देखिए जैसे व्यक्ति 4 खंभा पार करेगा तो 10, 10, 20, 10, 30, 30 मीटर चला, तो आप 4 से गुणा करेंगे तो 40 मीटर आपके अनुसार हुआ। 1, 2, 3, 4 खंभा तो 10 चौक के 40, लेकिन नहीं, देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 4 खंभा पार किया तो वो 30 मीटर ही चला। तो जब भी जितना खंभा होता है उनमें से कम करके 2 खंभे के बीच की दूरी को गुणा कर देंगे तो वो टोटल दूरी निकल कर आ जाएगा। दूरी हमेशा जब खंभों के बीच की दूरी निकालनी है, एक खंभा कम करके आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए उसने ऐसे n खंभे पार किए, तो जब n खंभे पार किए किस स्पीड से 15, और कितने समय में पार किए 20 मिनट से, तो 20 मिनट में जब वो पार किया तो 20 मिनट में जितनी दूरी वो तय करेगा उतनी दूरी में खंभा लगा है। तो खंभों की दूरी कैसे निकालेंगे, मान लीजिए n खंभा पार किया, n-1 × 10 करेंगे, ये खंभों की दूरी होती है। आप गलत यही करते हैं, जब आप लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं 10 से भाग तो दे देते हैं दूरी निकाल कर, लेकिन आप गलत कर देते हैं। देखिएगा जब भी खंभों की दूरी, तो जितनी दूरी में खंभा लगा है उतनी दूरी व्यक्ति 15 की स्पीड से 20 मिनट में पार करेगा। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी, क्योंकि इसी खंभे को वो पार कर रहा है, जब इस खंभे को पार करेगा तो उसी खंभे को वो 15 की स्पीड से 20 मिनट में पार किया, उतनी ही दूरी चलेगा जितनी दूरी में खंभा लगा। क्लियर हुआ। अब देखिएगा तो व्यक्ति जब दूरी निकालना होगा 15 की स्पीड से चल रहा है, 15 गुणे क्या करेंगे 20, 4 गुणे समय दूरी हो गया। लेकिन जब आप दूरी निकालना तो ये किलोमीटर में आएगा, 60 से आप भाग करिए, और इसी दूरी, कितने दूरी को चला है n-1 × 10, ये जितने दूरी होगा उतने ही 20 मिनट में उतनी ही दूरी तय करेगा। ये आपको सोचना है, जो कि हम बता रहे हैं आपको। 15 की स्पीड से 20 मिनट में जितनी दूरी तय कर रहा, खंभा जितने दूरी लगा होगा, तो खंभा मान लीजिए n खंभा पार किया तो n-1 × 10 उतना दूरी चलेगा जितना ये 20 मिनट में दूरी तय करेगा। क्लियर हुआ। देखिएगा ये आपका किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, इस मिनट को हम घंटे में बदले तो किलोमीटर आएगा, और ये 10 क्या है मीटर में है, तो एक राशि में रखना जरूरी है, सबको पता है। यहाँ 1000 से आप गुणा कर दीजिए, ये हो गया मीटर में, हो गया ये भी मीटर में। दैट्स ऑल। 20 × 60, 3 से काटिए 5 हुआ, कितना आ जाएगा 5000। 1 0 से 1 0 भी आप काट दिए, कितना हुआ 500 हो गया। क्लियर हुआ। 500 और ये इधर जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 501 खंभा। देखिए यही गलती लोग करते हैं। क्या करते हैं, जब निकालते हैं तो टोटल दूरी को 10 से भाग कर देते हैं। टोटल दूरी जैसे आ गया 1000 और 5 से गुणा हुआ 5000 हो गया, 10 से भाग कर दिया 500 आ गया, 500 खंभा हो गया, तो 499, 501, 502, तो आपका आंसर होगा 501। ये आप याद रखिए, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए 20 × 60, 3 × 5 = 15, 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं, तो 500 हो गया। n-1 है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो 501 खंभा हो गया। टोटल कितना खंभा पार किया 501 खंभा पार किया। क्लियर हुआ। तो दोस्तों इस तरह के कुछ बेसिक प्रश्न आते हैं, किसमें, समय, दूरी और चाल पे आधारभूत कुछ प्रश्न हैं। तो हम और प्रश्न आपको लेकर पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।